नमस्कार मित्रों, सहपाठियों एवं शिक्षक साथियों। आज पुनः मैं आप सबके सामने भावी शिक्षकों के लिए जो शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, जो सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और जो सीटेट दिसंबर 2022 में अपीयर होने वाले हैं, उनके लिए मैं आज फिर आपको बाल विकास के बारे में वीडियो लेकर आया हूँ। तो देखने से पहले एक बार शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं समय को बर्बाद नहीं करते हुए आज शुरू करता हूँ। आज का टॉपिक है बालक का काल और बाल मनोविज्ञान। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि बाल मनोविज्ञान में हमको पढ़ना क्या है, प्रश्न कैसे आता है। तो मैं डायरेक्ट प्रश्न की प्रकृति पर आता हूँ। सबसे पहला प्रश्न आता है कि बाल मनोविज्ञान में किस काल तक के बच्चों को पढ़ा जाता है, अंतर्गत रखा गया है बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत। तो किशोरा काल तक। ऑप्शन में आपको युवा काल सबसे पहले दिया हुआ रहेगा, तो आप युवा काल में टिक नहीं मार दीजिएगा, युवा काल कॉलेज लाइफ के लिए है। तो तीन ही काल का हमको अध्ययन करना है, शैशवा काल, बाल्याकाल और किशोरा काल तक के। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि कौन काल तक किशोरा काल, कौन काल तक के बच्चों का अध्ययन किया जाता है बाल मनोविज्ञान में, तो किशोरा काल तक। कौन सा आयु वर्ग तक, 18 वर्ष तक। कौन सा क्लास तक, तो 8वां क्लास तक। तो तीन चीज़ याद रखिएगा, पहला क्लास 8, दूसरा 18 वर्ष, तीसरा किशोरा काल तक। सबसे पहला चीज़। अब हम आते हैं कि बाल मनोविज्ञान को बाल विकास भी कहा गया है, क्योंकि अब विकास का मतलब संपूर्ण पक्ष हो गया, सारा पक्ष को हमको यहाँ पर अध्ययन करना है, इसीलिए बाल मनोविज्ञान को ही अब बाल विकास कहा गया है। तो इस बाल विकास या बाल मनोविज्ञान में हमने क्या देखा, 8वां क्लास तक, 18 वर्ष तक और किशोरा काल तक के अध्ययन किया जाता है। अब हम आते हैं सबसे पहले बालक का काल कौन, तो शैशवा काल। शैशवा काल, पहले तो इसमें एक उम्र पूछता है कि शैशवा काल कौन से आयु वर्ग के बीच आता है, तो 0 से 2 वर्ष के बीच। तो 0 से 2 वर्ष के बीच शैशवा काल। इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि विकास सर्वाधिक होता है, विकास महत्तम होता है, विकास की गति सबसे तीव्र होती है कब, तो शैशवा काल में। दूसरा है बाल्याकाल, जिसे प्रारंभिक बाल्याकाल भी कहा जाता है। यह 2 से 12 वर्ष के बीच आता है। इसमें देखिए एक डायरेक्ट भाषा से प्रश्न आता है कि भाषा का विकास सर्वाधिक कब होता है, या भाषा विकास के लिए संवेदनशील समय कौन है, या भाषा विकास के लिए महत्वपूर्ण समय कौन है, तो कौन है, बाल्याकाल। शैशवा काल नहीं होगा, बाल्याकाल। और विकास कब महत्तम होता है, तो शैशवा काल में। यदि विकास महत्तम कब होता है प्रश्न रहे और ऑप्शन में गर्भावस्था रहे, तो आंसर क्या होगा, गर्भावस्था होगा। इसमें एक और चीज आता है गणित, मैथ की जटिल रचना, संकल्पना का विकास बच्चों में कब शुरू होता है, तो भी बाल्यकाल में होता है। आपको कंफ्यूज करने के लिए बाल्याकाल, आरंभिक बाल्याकाल लिख देगा, प्रारंभिक बाल्याकाल लिख देगा, लेकिन सब एक ही रहता है। अब हम इसको बांटते हैं आयु वर्ग के बीच। तो इसको हम सबसे पहले 2 भाग में बांटते हैं, पूर्व बाल्याकाल 2 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्याकाल 6 से 12 वर्ष। उत्तर बाल्याकाल में थोड़ा सा एक चीज़ देख लेंगे, दोस्त बनाने की प्रवृत्ति, नया जगह घूमने की प्रवृत्ति, ये सब कब होती है, तो उत्तर बाल्याकाल में हो जाती है। बीच बीच में कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जाता है मध्य बाल्याकाल की आयु, तो कुछ नहीं है, 2 से 12 को आप 3 भाग में बांट दीजिए, बीच वाला को रख लीजिए। 5 से 8 भी हो सकता है और ऑप्शन में 6 से 9 भी हो सकता है, जो रहेगा आप दे दीजिएगा। इसके बाद हम आते हैं सबसे अहम चीज, किशोरा काल। किशोरा काल 12 से 18 वर्ष के बीच होता है। अहम की भावना, ईगो की भावना, इस उम्र में क्या होता है ना, ये चेंजिंग होता है, हार्मोन चेंजिंग होता है, नया एनर्जी का बाढ़ आ जाता है बच्चों में। कहा जाता है नदी की धार और जवानी की जोश, तो नदी की धार से इसकी तुलना की गई है। आप इसको रोक नहीं सकते हैं, बल्कि सही रास्ते पर मोड़ सकते हैं। उसमें अहम की भावना होती है। इस समय बच्चा घनिष्ठ मित्रता करना चाहता है। जोसेफ ने
कि बच्चे ऐसे मित्र खोजते हैं, ऐसे मित्र की तलाश में रहते हैं जो उससे खुलकर बात कर सकें, खुलकर बात कर सकें। किस संदर्भ में बात कर सकें? तो मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, और जो उसमें चेंजिंग आता है, लड़का लड़की का भावना, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, यौन समस्या, यानी कह सकते हैं सेक्स संबंधित बातें, वो ज़्यादातर अपने दोस्तों के साथ करना चाहता है। इसीलिए कहा गया है कि दोस्त तो बिगड़ सकता है, माँ बाप उसके दोस्त जैसे व्यवहार नहीं कर सकते, लेकिन एक शिक्षक बच्चों से फ्रेंडली बिहेव कर सकता है, दोस्ताना व्यवहार कर सकता है। तो मित्रवत व्यवहार करना चाहिए एक शिक्षक को, खासकर किशोराकाल के बच्चों के साथ। क्यों? क्योंकि वो अपनी समस्या को खुलकर उनके साथ रख सके। तो यदि शिक्षक के साथ बच्चे अपनी समस्या को शेयर करते हैं तो शिक्षक उनकी समस्या का समाधान करता है। तो प्रश्न रहता है, यौन समस्या किस काल के बच्चों में ज़्यादा होती है? पहला ऑप्शन देगा युवा काल। तो युवा काल गलत बात, युवा काल में तो व्यस्क हो जाता है। सबसे ज़्यादा समस्या होता है किशोरा काल में। अहम की भावना, ईगो, घनिष्ठ मित्रता। देखिएगा, मित्रता एक बार यहाँ मिला था, दोस्त मित्रता शुरू करता है किस में? उत्तर वालिया में। लेकिन जब घनिष्ठ मित्रता खोजना शुरू करता है कहाँ? किशोरा काल में। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण कहाँ? तो किशोरा काल में। मैं कौन हूँ, ये सब भावना कहाँ आ जाता है? तो किशोरा काल में आ जाता है। युवा में सब विकास एकदम चरम पर रहता है, विकसित हो चुका होता है। देखिए, युवा में विकसित हो जाता है, युवा काल में सभी विकास एक तरह से विकसित हो जाता है। तो विकास अपने चरम सीमा पर रहती है युवा काल। तो दोस्तों, आज बालक के काल को हम इतना ही देखेंगे। तो अभी तक हमने आपको ये वीडियो और उसके पहले वाले वीडियो में बाल विकास की अवस्था पर चर्चा किया। तो आपका जो एक अध्याय होता है विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, विकास का आयाम, बाल विकास की अवस्था, ये सारा चीज़ हमने देखा। विकास क्या है, तो विकास का इतना सारा आयाम को हमने देखा। फिर एक छोटे से टॉपिक में हम आपको बताएंगे वृद्धि और विकास क्या है। तो यदि आप इस दोनों वीडियो को अच्छे ढंग से समझ लिए तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहला चैप्टर विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, इससे संबंधित सारे प्रश्नों को हम अगले वीडियो में रखेंगे और उसको सोल्व भी करेंगे। प्रीवियस ईयर में जो भी पूछा गया है प्रश्न, सारे प्रश्नों को हम देखेंगे, समझेंगे। तो इसके लिए आप फिलहाल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि ये वीडियो कैसा लगा और अगले टेस्ट के लिए तैयार रहिए। ध्यान रखिए, ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों एक ही है। ऑफलाइन क्लासेस में मैं जो पढ़ाता हूँ वही आपको मैं यहाँ देता हूँ। तो कोई भेदभाव नहीं है हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन के स्टूडेंट्स में। तो दोस्तों, इतना सुनने के लिए आपका धन्यवाद।